What is up guys, welcome to the fifth video of Node.js tutorial for beginner series. So hope you guys are doing well. So in this video we will talk about what are events and get a proper understanding of it. So friends, पिछले वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के बारे में बात की थी और देखा था कैसे हम खुद की मॉड्यूल्स को बना सकते हैं और कैसे उन्हीं मॉड्यूल्स को हम दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं. सो गाइस, इस वीडियो में हम Node.js की कोर मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज इवेंट्स. गाइस, ये जो इवेंट्स मॉड्यूल है ये Node.js की कोर मॉड्यूल है और इसे हमें कहीं से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. वी कैन जस्ट डायरेक्टली इंपोर्ट इट इन आवर फाइल. सो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं tutor2 नाम की एक फाइल बना लेता हूँ और जल्दी से इवेंट्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ. इसमें मैं अपनी इवेंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉट स्लैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है एज दिस इज़ अ कोर मॉड्यूल ऑफ Node.js. सो देयर इज़ नो नीड टू पुट अ डॉट स्लैश हियर. तो गाइस, जैसा कि एक मॉड्यूल है और मॉड्यूल में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं में से एक फंक्शनैलिटी है इसकी इवेंट एमिटर. सो गाइस, ये जो इवेंट एमिटर फंक्शनैलिटी है ये कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो गाइस, मैं करने के वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इवेंट हैंडल करके और उस वेरिएबल के अंदर मैं जो इवेंट एमिटर की प्रॉपर्टी है उसको इंपोर्ट करूँगा. सो लेट अस राइट कांस्टेंट इवेंट हैंडल विच विल बी इक्वल टू न्यू. और जिस वेरिएबल में हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है उसका नाम लिखना है, जैसे कि हमने पहले जब कस्टम मॉड्यूल अपनी खुद की मॉड्यूल बनाई थी जैसे लिखा था हमने, तो सेम वैसे ही करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे इवेंट्स डॉट इवेंट एमिटर और ये कंस्ट्रक्टर है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट ब्रेसेस ओवर हेयर. सो फ्रेंड्स, ऐसा करने से होगा ये कि जो इवेंट एमिटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इवेंट हैंडल में आ जाएगी. सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इवेंट एमिटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. इसमें दो फंक्शंस होते हैं, ऑन और एमिट. एमिट फंक्शन हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी इवेंट को फायर अप करवाना हो, किसी इवेंट को इन्वोक करवाना हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इवेंट बनाया है जिसका नाम है ऑन क्लिक. सो मुझे ऑन क्लिक इवेंट को फायर अप करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉट एमिट नाम के फंक्शन का यूज़ करूँगा. सो गाइज, मैंने मेरे इवेंट को इन्वोक तो करवा दिया, एमिट तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद क्या, उसकी बाद की प्रोसेस को हैंडल करने के लिए ऑन नाम के फंक्शन का यूज़ करते हैं. जैसे मेरा इवेंट एमिट तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, मेरे को कि फाइल में कुछ डेटा रीड करवाना है या राइट करवाना है, या मुझे एक फंक्शन इन्वोक करना है, फंक्शन फायर अप करना है जिसमें मुझे कंसोल में कुछ प्रिंट करवाना है. सो गाइज, वो जो प्रोसेस रहेगी उसे डॉट ऑन नाम के फंक्शन से हम हैंडल करेंगे. सो वी विल बी राइटिंग इवेंट हैंडल and we will pass the name of our event as an argument which is send text over here. We will also define a callback function in which we will be passing text as an argument and will print this text to the console. So friends, मैं basically करने क्या वाला हूँ, मैं एक send text नाम से event emit करूँगा जिसके बाद एक callback function रन होगा और console पे text print होगा. So finally अब हम send text नाम के event को emit करेंगे using dot emit function. इसमें हमको दो आर्ग्यूमेंट पास कर रही है. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी द नेम ऑफ द इवेंट एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज द टेक्स्ट दैट वी हैव टू प्रिंट टू द कंसोल. सो फ्रेंड्स, जल्दी से फाइल को सेव कर लेंगे और टर्मिनल पे जाके लिखेंगे नो tutor2 और दबाएंगे एंटर. तो यहाँ पे आ चुका है हे आई लिसन द इवेंट. सो एक बार फिर से इसकी वर्किंग समझ लेते हैं. तो होगा क्या, जब ये सेंटेक्स नाम का इवेंट एमिट होगा तो जो मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट पास करी है हे आई लिसन टू द इवेंट, वो जाएगी कॉलबैक फंक्शन के पास. और जैसा कि डॉट एमिट की मदद से ये फंक्शन फायर अप हो चुका है तो ऑटोमेटिकली डॉट ऑन फंक्शन भी एक्साइट हो जाएगा और जो कॉलबैक फंक्शन के पास जो आर्ग्यूमेंट आई है हे आई लिसन टू द इवेंट, वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी. सो दैट वाज द सिंपल वर्किंग ऑफ इवेंट्स, कि इवेंट्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, डॉट ऑन और डॉट एमिट फंक्शन को कैसे यूज़ करना है. आई होप इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सबको हो चुकी होगी. सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में इवेंट्स की फंक्शनैलिटीज़ को और डीप में समझेंगे. और फ्रेंड्स, एक बार खुद से कोड लिख के ज़रूर देखा करो. जैसे मैंने मॉड्यूल्स का बताया था तो खुद की में एक मॉड्यूल बनाओ, और जैसे आज इवेंट्स के बारे में बात की है तो खुद के एक इवेंट्स बनाओ और उसको फायर अप करो और डिफरेंट फंक्शंस रन करो. सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो लोग Node.js सीखना चाहते हैं उन्हें इन वीडियो से हेल्प मिले. सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही. अंटिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय एंड टेक केयर.